ये समझ में आया सबको? बुक मार्क्स। फिर हमने फील्ड पैरामीटर भी देखा था, न्यूमेरिक रेंज, फील्ड पैरामीटर, ये भी हमने देखा है। ठीक है, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडिट इंटरैक्शन। लेट्स से आई एम इन अ न्यू पेज एंड लेट मी क्रिएट स्लाइसेस। स्लाइसेस क्रिएट करने के लिए हम स्लाइसेस विजुअल लेंगे एंड पुट ईयर इन दिस विजुअल। स्लाइसेस सेटिंग, वर्टिकल लिस्ट। ठीक है, ये एक मेरा स्लाइसर है ईयर का। सेम स्लाइसर मैं एक बना रहा हूँ मंथ के लिए। ठीक है, and let me create visuals. Let's say this is my one visuals which shows year wise revenue. Let me show on the data levels. Now, जब मेरे पास अभी कुछ स्लाइसर्स है एंड कुछ विजुअल है, ओके। अगर मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्शन करता हूँ, जैसे मैं 2015 सेलेक्ट किया तो ये विजुअल्स मुझे 2015 का डेटा फिल्टर आउट करेगा। मार्च सेलेक्ट किया तो मार्च का डेटा दिखाएगा। ठीक है, सो लेट्स से विजुअल्स के या फिल्टर्स के सिलेक्शन के हिसाब से ये विजुअल जो है मेरा, ये अभी फिल्टर आउट हो रहा है। लेट मी ऐड वन मोर विजुअल से, लेट्स से पुट ओवर हियर कैटेगरी। ठीक है, सो अगर मैं 2015 सेलेक्ट करता हूँ तो दोनों विजुअल्स मेरे इंटरेक्ट हो रहे हैं बेस्ड अपॉन दिस ईयर सिलेक्शन, राइट। सो अभी रिक्वायरमेंट मेरी ऐसी है कि लेट्स से मैं अगर 2015 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे स्लाइसेस में सिलेक्शन करता हूँ इस ईयर के स्लाइसेस पे, देन ये जो टोटल रेवेन्यू वाला जो मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ मेरा पूरे ईयर का डेटा शो करे। मतलब जब अगर मैं सिलेक्शन नहीं करता हूँ तो दिस इज शोइंग मी ऑल द ईयर्स डेटा है, 2015, 16 एंड 17 का डेटा मुझे दिखा रहा है। या नीचे का जो ग्राफ है ये मुझे 15, 16, 17 का डेटा दिखा रहा है। तो जब मैं 2015 सेलेक्ट करता हूँ तो बोथ द विजुअल्स आर फिल्टर्ड अकॉर्डिंगली दिस ईयर। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर मैं 2015 यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो ये जो ऊपर वाला विजुअल है, या लेट से नीचे वाला विजुअल मैं कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे ईयर है नीचे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो विजुअल है ये मुझे 15, 16, 17 का ही डेटा दिखाए। इस स्लाइसर्स के सिलेक्शन के बेसिस पे इसका जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन मुझे चेंज करना है। रिक्वायरमेंट समझ में आई सबको? जैसे अभी यहाँ पे ईयर के स्लाइसर्स पे मैंने कुछ सिलेक्शन नहीं किया है तो मुझे तीनों साल का डेटा दिख रहा है। अगर मैंने कुछ सिलेक्शन किया तो मुझे एक साल का डेटा दिख रहा है जो मैंने सिलेक्शन किया वो। अभी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई ईयर सेलेक्ट किया तो बस ये ऊपर वाला विजुअल जो है वो इंटरेक्ट करे एज पर दिस सिलेक्शन, बट ये नीचे वाला जो विजुअल है ये मुझे हमेशा 3 साल का ही डेटा दिखाई दे। ठीक है, रिक्वायरमेंट समझी सबको? हमें क्या अचीव करना है? ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास एडिट इंटरैक्शन का एक बटन है। लेट मी गो टू द फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर ये एडिट इंटरैक्शन का एक बटन है। इस एडिट इंटरैक्शन को जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो जो ईयर आपका सिलेक्टेड है, जो स्लाइसर्स आपका सिलेक्टेड है, जो विजुअल सिलेक्टेड, दिस इज नथिंग बट वन विजुअल, राइट। स्लाइसर एक विजुअल है, तो इस विजुअल का इंटरैक्शन मुझे कंट्रोल करना है। जैसे यहाँ पे देखो, जब मैंने ये विजुअल को सेलेक्ट किया तो ये दो विजुअल्स में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऑन हुए। फर्स्ट इज फिल्टर, सेकंड इज नन। फिल्टर मतलब अभी बाय डिफॉल्ट फिल्टर्स क्लिक है, तो इसलिए इस विजुअल पे मैंने कुछ चेंजेस किए तो ये विजुअल्स चेंज हो रहे हैं।
लेट्स से मैंने ये लास्ट वाला जो अपनी रिक्वायरमेंट इस विजुअल के लिए, तो मैंने इसका ये जो बटन है नन का, इसको मैंने क्लिक कर दिया, ऑन कर दिया, एंड अगेन एडिट इंटरेक्शन पे क्लिक किया तो वो ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे। अभी अगर मैं 2015 यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो सी ये जो विजुअल्स है, ये विजुअल स्टिल आई एम शोइंग फॉर द 3 years डेटा, बट ये ऊपर वाला विजुअल्स क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, ये सिलेक्शन के हिसाब से मुझे डेटा शो कर रहा है। 16 का सिलेक्ट करूंगा तो 16 का दिखाएगा, 17 का सिलेक्ट करेंगे तो 17 का दिखाएगा, बट दिस विजुअल्स ये चेंज नहीं हो रहा है, ये 15 16 17 का ही डेटा मुझे दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है कि हमने इस विजुअल का इंटरेक्शन जो है इस विजुअल के साथ वो ऑफ किया हुआ है। वापस से अगर मैंने इस विजुअल को सेलेक्ट किया एंड एडिट इंटरेक्शन पे क्लिक किया तो यू सी दिस, ये ऑन है अभी। इसको वापस अगर मैंने फिल्टर सेलेक्ट किया इसका, तो सी 2017 के सिलेक्शन के हिसाब से वो शो करना शुरू करेगा डेटा, एज पर सिलेक्शन डेटा शो होगा यहाँ पे। तो एडिट इंटरेक्शन किस लिए है, एडिट इंटरेक्शन मेरा एक विजुअल का इंटरेक्शन विथ मल्टीपल विजुअल्स जो है वो कंट्रोल करने के लिए है। कभी कभी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि पर्टिकुलर कोई स्लाइसर्स उनको सिर्फ एक विजुअल्स को ही कंट्रोल करना चाहिए या दूसरे विजुअल को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। सेम सिनेरियो आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कि लेट्स से वी हैव मल्टीपल स्लाइसर्स एंड वी वांट टू कंट्रोल द interaction of that particular visual based upon the selection of size slicers। अगर मैं यही सिनेरियो अगर दिया तो वो बोलेंगे कि लेट्स से मेरे पास ईयर का स्लाइसर्स है एंड वी हैव 2 visuals, and if we want to control the behavior of the one visuals with the slicers, whenever you selected from the slicers that particular visuals not never get changed, it needs to be bypass the filter। so उस केस में आपको जवाब देना है कि हम यूजिंग एडिट इंटरेक्शन इसको कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया एडिट इंटरेक्शन ऑनलाइन Yes. स्टूडेंट? ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये जो पेजेस हमने डेवलप किए हैं, जैसे हमने एग्जीक्यूटिव समरी एंड कस्टमर डिटेल्स, ये 2 पेजेस डेवलप किए, बट ये जो अदर पेजेस है ना, ये अदर पेजेस हमने बस स्टडी के लिए बनाए हैं। तो इन पेजेस को मैं हाइड कर सकता हूँ। जैसे ही अगर लेट्स से ये सारे पेजेस यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, अभी हाइड कुछ नहीं है, जब मैं इस रिपोर्ट को पब्लिश करूँगा तो पावर बी आई सर्विसेज पे जब ये रिपोर्ट ओपन होगा क्लाउड पे या जहाँ पे हम रिपोर्ट्स को रखते हैं, वहाँ पे सारे के सारे पेजेस मुझे दिखाई देंगे। लेकिन मुझे अगर वो कंट्रोल करना है कि मुझे सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी एंड कस्टमर डिटेल ही शो करना है, देन आई नीड टू हाइड अदर पेजेस। सो कैसे हाइड कर सकते हैं, मैं उस पर राइट क्लिक करके उसको हाइड कर सकता हूँ, तो ये पेजेस हाइड हो जाएंगे। पेजेस आप क्लाइंट को, जो एंड यूजर है, जो रिपोर्ट कंज्यूम करने वाला है, उनको ये पेजेस दिखेंगे नहीं, उनको सिर्फ ये 2 पेजेस दिखेंगे। ठीक है, आप नॉर्मली जो टूल टिप्स बनाते हो या ड्रिल थ्रू के लिए ऑपरेशंस, ड्रिल थ्रू के लिए कोई पेजेस बनाते हो, तो उस केस में हमें ऐसे हाइड करना पड़ता है पेजेस को, ताकि रिपोर्ट्स में जितने रिक्वायर्ड पेजेस है वही दिखे, बाकी के जो सपोर्टिंग पेजेस है वो सपोर्टिंग पेजेस ना दिखे। ठीक है, पेजेस को हाइड और शो कैसे करना है समझ में आया? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज ड्रिल थ्रू। हमने एग्जीक्यूटिव समरी में ये ऑप्शन देखा था राइट, ये मैट्रिक्स विजुअल जब हमने सेलेक्ट किया था तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन देखे थे, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड एक्सपांड डाउन 1 लेवल। तो इसके आगे जाके और एक ऑप्शन है ड्रिल थ्रू। अभी ये जो ऑप्शन है ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, ये आप सेम पेज पे आप उसी विजुअल के अंदर बस इंटरेक्ट कर रहे हो, आपको जो रिजल्ट है वो उसी पेज के अंदर दिख रहा है। लेकिन ड्रिल थ्रू में क्या होता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज तक ट्रैवल करते हो। ट्रैवल कैसे करते हो, लेट्स से आई एम ऑन पेज 5, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, मैट्रिक्स बनाया, वट एवर, लेट्स से आई टेक टेबल, एंड इस टेबल में लेट्स से मैंने पुट किया प्रोडक्ट के नेम को, प्रोडक्ट नेम, देन ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, लेट्स से रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट,
ऐसे मैंने एक टेबल बनाया जो मुझे एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कि ये प्रोडक्ट्स लेट्स से ऑल पर्पस बाइक स्टैंड, दिस प्रोडक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, उसका रेवेन्यू कितना हुआ है, कॉस्ट कितनी हुई है एंड प्रॉफिट कितना है। अभी लेट्स से आई एम ऑन अ फर्स्ट पेज, यहाँ पे हूँ मैं फर्स्ट पेज पे, एंड यहाँ पे ये टायर एंड ट्यूब्स की लेट्स से हमें प्रोडक्ट के नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड उसकी ऑर्डर क्वांटिटी दिख रही है, रिटर्न का परसेंटेज देखना है। लेट्स से आई वांट टू सी कि इस पैच किट 8 पैचेस का जो प्रोडक्ट का नाम है, या माउंटेन टायर ट्यूब ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का ऑर्डर क्वांटिटी तो मुझे दिख रहा है 11920, बट मुझे इसका देखना है कि इसका रेवेन्यू एंड कॉस्ट कितनी है। इसके लिए आपने यहाँ पे एक अलग से पेज बनाया हुआ है डिटेल का, जो हर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे। लेकिन आपको ट्रैवल करना है अभी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, इस पर्टिकुलर पेज से, एग्जीक्यूटिव समरी से इस पेज तक। जैसे ये पेज फ्राई जो है, इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ ड्रिल थ्रू, ऐसे मैंने इसको नाम दिया ड्रिल थ्रू, राइट। ये पेज मुझे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एग्जीक्यूटिव समरी पे मेरा जो विजुअल है वो विजुअल मुझे बस ऑर्डर क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट आई वांट टू नो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेवेन्यू क्या है, कॉस्ट क्या है एंड प्रॉफिट क्या है, ये मुझे देखना है। तो उसके लिए ड्रिल थ्रू का जो पेज है, यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो विजुअल है, ये विजुअल को मैंने बस पेज को सेलेक्ट किया तो भी चलेगा। इस पेज के ऊपर आई वांट टू ड्रिल थ्रू ऑन दिस प्रोडक्ट लेवल, प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे मुझे ड्रिल थ्रू करना है। सो प्रोडक्ट नाम को मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एंड आई जस्ट ड्रैग दिस प्रोडक्ट नेम ओवर हियर, ड्रिल थ्रू, ये दिख रहा है ऑप्शन ड्रिल थ्रू। इस ड्रिल थ्रू के नीचे यहाँ पे आप उसको ड्रैग करके छोड़ दो प्रोडक्ट नेम को। नाउ इससे क्या होगा कि आपके रिपोर्ट में जहां जहां प्रोडक्ट का नाम यूज किया है अपने विजुअल पे, उन सारे विजुअल से आप इस ड्रिल थ्रू के पेज पे ट्रैवल कर सकते हो यूजिंग ड्रिल थ्रू ऑप्शंस। कैसे, लेट्स से फॉर एग्जांपल ओवर हियर हमें प्रोडक्ट के नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ। सी यहाँ पे ड्रिल थ्रू का एक ऑप्शन पॉपअप हो रहा है। ये ऑप्शन अभी क्यों पॉपअप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर ड्रिल थ्रू की फील्ड में मैंने ये फील्ड डाली है। अगर मैं इस फील्ड को निकाल रहा हूँ वापस, ड्रिल थ्रू के फील्ड में हमने जो डाली थी प्रोडक्ट नेम की, मैंने अगर निकाल दिया, एंड अगेन आई गो टू द एग्जीक्यूटिव समरी, यहाँ पे अगेन मैंने राइट क्लिक किया, तो वो ड्रिल थ्रू का ऑप्शन दिखेगा नहीं आपको। जैसे यहाँ पे सी, वो ड्रिल थ्रू का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं है कि आपको किस पेज पे जाना है, या किस पेज पे आपको ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आपने क्रिएट किया है। सो इसलिए जिस फील्ड के बेसिस पे आपको ड्रिल थ्रू करना है, उस फील्ड को आपको इस ड्रिल थ्रू की सेक्शन में यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे अपने केस में प्रोडक्ट नेम है, तो मैं प्रोडक्ट नेम को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, now I'm in executive summary and just travel through this, let's say this mountain tire tube का जो 11920 है, इसके लिए मैं ड्रिल थ्रू करने वाला हूँ। ड्रिल थ्रू पे जाओगे तो ये पेज आपको दिखेगा यहाँ पे, ड्रिल थ्रू जो क्रिएट किया हमने यहाँ पे क्रिएट किया ना, उस ड्रिल थ्रू को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो आई ट्रैवल टू दिस ड्रिल थ्रू, वो मुझे बताएगा 11920 क्वांटिटी है, उसका रेवेन्यू इतना है, टोटल कॉस्ट इतना है, प्रॉफिट इतना है। ठीक है, यहाँ पे एक रिटर्न का बटन भी अपने आप क्रिएट हो जाता है बैक का। इसमें मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर क्लिक किया, तो आई ट्रैवल अगेन मेन पेज, जहाँ से मैंने ड्रिल थ्रू किया था उस पेज पे मैं वापस आऊँगा। सेम वे जैसे यहाँ पे मैं ड्रिल थ्रू करने की कैपेबिलिटी रख रहा हूँ, ये जो है ये सब कैटेगरी बेसिस है, राइट। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया तो वो यहाँ से नहीं दिखाएगा, क्योंकि सब कैटेगरी की जो फील्ड है वो आपने यहाँ पे ऐड नहीं की हुई है। आपका जो डिटेल वाला पेज है वहाँ पे सब कैटेगरी नहीं है, इसलिए आपको ये यहाँ से ड्रिल थ्रू पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे प्रोडक्ट के नाम है, तो प्रोडक्ट के नाम जहाँ जहाँ होंगे यूज किए होंगे, उन सारे बेसिस पे वो आपको शो करेगा ड्रिल थ्रू का ऑप्शन। ना ये तो होगा फील्ड के लिए। लेट्स से मुझे ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है, या लेट्स से टोटल रेवेन्यू है, उस टोटल रेवेन्यू की बेसिस पे देखना है। फॉर एग्जांपल टायर एंड ट्यूब, राइट, ये टायर एंड ट्यूब की ये ऑर्डर क्वांटिटी कितनी दिख रही है मुझे, लेट्स से मैं इसके डेटा लेवल्स ऑन कर रहा हूँ।
ठीक है। मैं इस टायर एंड ट्यूब की ऑर्डर क्वांटिटी देखा 62778। नाउ मुझे ये देखना है इस 62778 में कितने प्रोडक्ट है, इसका डिटेल देखना है। ये सब कैटेगरी लेवल है, तो मुझे देखना है कि ये 62778 के अंदर कितने प्रोडक्ट है। ठीक है। तो अगेन व्हाट आई कैन डू, मैं इस पेज ड्रिल थ्रू के पेज पे जाऊंगा। लेट्स से मैंने सब कैटेगरी नेम जो है, सब कैटेगरी का ड्रिल थ्रू करना है। यस, मैंने सिर्फ कैटेगरी नेम यहाँ पे ड्रिल थ्रू की यहाँ पे ऐड कर दिया है, सब कैटेगरी नेम ड्रिल थ्रू के सेक्शन में। ठीक है। नाउ अगर गो टू एग्जीक्यूटिव समरी और यहाँ पे मैं वापस से राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो ये ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आएगा। अगर ड्रिल थ्रू किया मैंने तो वो मुझे बताएगा 62778 इसमें इतने प्रोडक्ट है, उनका रेवेन्यू इतना है, टोटल कॉस्ट इतनी है, प्रॉफिट इतना है। ठीक है। जो कैटेगरी आपको ड्रिल थ्रू में यूज करनी है उसको आपको उस पर्टिकुलर पेज में, डिटेल वाले पेज में ड्रिल थ्रू के सेक्शन में ऐड करना पड़ेगा, तभी वो ड्रिल थ्रू पॉसिबल होगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जिस पेज से आप ट्रैवल करने वाले हो उस पेज पे आपको कहीं पे ऐड नहीं करना है। कहाँ ऐड करना है, जो आपने सेपरेट पेज बनाया है जिसमें डिटेल शो करने के लिए, उस पेज के ड्रिल थ्रू के सेक्शन में ऐड करना है आपको। ठीक है। ड्रिल थ्रू का ऑप्शन समझ में आया सबको? अगेन अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ड्रिल थ्रू का एक पेज बनाया, हो सकता है कि मैं मल्टीपल पेजेस बनाऊं ड्रिल थ्रू के लिए। लेट्स से ऑर्डर क्वांटिटी के लिए मैंने एक पेज बनाया है, रेवेन्यू के लिए मैंने दूसरा पेज बनाया है, कॉस्ट के लिए मैंने तीसरा पेज बनाया है। अकॉर्डिंग टू पेजेस, अकॉर्डिंग टू मेरे यहाँ पे जो मैंने रिपोर्ट में मैंने विजुअल्स बनाए हैं, उन विजुअल्स को यूज करके मैं लेट्स से मैं कॉस्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं ड्रिल थ्रू कॉस्ट के पेज पे कर लूँगा, क्योंकि उसी पेज के सिर्फ फील्ड के अंदर में ड्रिल थ्रू के सेक्शन के अंदर रिलेटेड फील्ड ही पुट करूँगा। ठीक है। तो काय म्हणतात आपण या पर्टिक्युलर प्रोडक्ट आहे त्याचं एका याच्यामध्ये कॉस्ट, दुसऱ्या याच्यामध्ये त्याच प्रोडक्टचं आपण प्रॉफिट असं दाखवतो, स्टोरेज तर वाढणारच ना. मग ते डिपेंड करतं ना की सपोज क्लायंटची तशी रिक्वायरमेंट असेल, कधी कधी क्लायंटची रिक्वायरमेंट असते की त्यांना ॲनालिसिस जे आहे ते ॲनालिसिस त्यांना सेपरेटली हवा असतं, किंवा कधी कधी कई बार क्या होता है कि जब लेट्स से आप एनालिसिस कर रहे हो तो आप थोड़े चैलेंजेस फेस करते हो। जैसे रिसेंटली लेट्स से मैं अगर डिस्कस करूँ तो रिसेंट हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें हमने क्या चैलेंजेस फेस किया, लेट मी शो यू। कई कई बार क्या होता है कि आप मेजर्स भी पुट करते हो ना, जैसे अपन ने टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट की मेजर्स पुट किए मैट्रिक्स में, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वन वन लाइन की मेजर है, तो वो कभी कभी रन हो जाते हैं फास्ट। बट अगर कॉम्प्लेक्स मेजर हो आपके तो उस कॉम्प्लेक्स मेजर को रन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो विजुअल्स आपका लोड लेने लगता है, फिर लोडिंग नहीं होता है। सो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को बनाने के लिए जब हमने विजुअल्स में मेजर्स को पुट किया तो इट्स टेक सपोज मैट्रिक्स विजुअल लोड होने के लिए एटमोस्ट वो 45 मिनट्स ले रहा था एक विजुअल को लोड होने। ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो जैसे यहाँ पे हम होम पेज में हैं, जैसे अभी मेरे दो दो फाइल्स ओपन है इसलिए टेकिंग लोडिंग दिस लोड। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर चार्ट है, अभी हमारे पास यहाँ पे ये एक एक्सीडेंटल केसेस का एनालिसिस है कि जो एक्सीडेंट होता है उसमें कितने पैसेंजर्स को इंजरी हुई है या कितने एक्सीडेंट्स हैं, कितने इंसिडेंट्स हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे
ये जो कार्ड विजुअल्स है, तो कार्ड विजुअल से आप ड्रिल थ्रू की कैपेबिलिटी हमें नहीं मिलती राइट क्लिक करने के बाद। सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस वे कि आप यहाँ पे उनको हमने एक डॉट दिया था जिसके ऊपर से वो ड्रिल थ्रू कर सकते थे राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, तो ड्रिल थ्रू के लिए ये एक्सीडेंटल केस समरी जो ऑप्शन आ रहा है ना, तो एक्सीडेंट से मैं एक्सीडेंट के पेज पे जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 3 पेजेस बनाए हुए हैं, ग्लोबल का अलग है, इंसिडेंट का अलग है, एक्सीडेंट का अलग है। तो एक्सीडेंट के ऊपर से मैं जा रहा हूँ एक्सीडेंट के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू सी कि ये 3 एक्सीडेंट कौन से हैं। मुझे मैप विजुअल पे तो लोकेशन शो कर रहा है कि वो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, बट आई वांट टू सी कि ये 3 कौन सी डिटेल्स है। तो ड्रिल थ्रू करके जब मैं एक्सीडेंट केसेस पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे वो 3 केसेस शो करेगा, दिस 3 केसेस, इनका पूरा डिटेल शो करेगा कि उसका बस कंडक्टर का नंबर क्या था, कौन से डेपो की बस थी, उसका रूट कॉज क्या था, वटेवर जो भी डिटेल्स रहेंगी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे वो शो करेगा। और यहाँ पे ये भी बताएगा कि जो एक्सीडेंट हुआ उसमें बस कंडक्टर इन्वॉल्व था या बस कंडक्टर इंजर्ड हुआ क्या, पैसेंजर कोई इंजर्ड हुआ क्या, या कोई थर्ड पार्टी व्हीकल्स है जो जिसमें इंजरी हुई है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देगा कि 1 1 एक इस केस में हुआ, एक इस केस में हुआ। अभी इस पर्टिकुलर के लिए जो ये हमने मेजर्स यहाँ पे पुट करे, तो वी फेसिंग लॉट्स ऑफ चैलेंज इन दैट कि मेजर्स का काउंट बराबर नहीं आना, या मेजर्स जो बने हुए वो आपको प्रॉपरली रिजल्ट नहीं दे रहे, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें कैलकुलेशंस में चेंजेस करने पड़े। पेक्षा जास्त असतं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बीसी काउंट का मेजर है, ठीक है। सो ये थोड़ा आप लॉजिक बिल्ड करते हो, जैसे हमने यहाँ तक लॉजिक बिल्ड किया था, तो इससे हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये लॉजिक हमें बाद में वापस से ऐड करना पड़ा। तो बट जब आप मल्टीपल इफ्स वगैरह यूज करते हो तो अपना जो मेजर होता है वो ज़्यादा बैकएंड में ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है और कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लेता है। सो ये विजुअल्स फिर लोड होने में बहुत टाइम लेते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से अच्छा, शो करने से अच्छा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अलग अलग पार्ट्स में, एंड उतना ही इन्फॉर्मेशन शो करो जो क्लाइंट्स देखना चाहता है, राइट। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करके कुछ फायदा नहीं, उसका मोटिव क्या है, उसको एक्सीडेंट शो करने हैं। इंसिडेंट देखना मोटिव नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट केस से ही ड्रिल थ्रू कर रहा है, तो एक्सीडेंट का एक अलग पेज बना के एक्सीडेंट ही शो करो उसको। तो ऐसे ये मेरा बस मोटिव है कहने का। तो कभी कभी हमें मल्टीपल पेजेस बनाने पड़ते हैं ड्रिल थ्रू के लिए, डिपेंड अपॉन आपका सिनेरियो कैसा है, आप क्या चैलेंजेस फेस करते हो, उसके हिसाब से फिर आप डिसीजन लेते हो कि आपको उसमें से वे आउट क्या निकालना है। ओके, तो ड्रिल थ्रू का ऑप्शन समझ में आया सब लोगों को, कैसे हमने उसमें एक पेज से हम दूसरे पेज पे ट्रैवल किया। आपको कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ड्रिल अप, ड्रिल डाउन एंड ड्रिल थ्रू में क्या फ़र्क है। ड्रिल अप, ड्रिल डाउन एंड ड्रिल थ्रू, ड्रिल अप ड्रिल डाउन जो हमने देखा वो बेसिकली किसके लिए काम आता है, जब आपका हिरार्किकल डेटा हो, आपको एक हिरार्की से दूसरी हिरार्की में जाना हो और वो आप सेम पेज पे हो, सेम विजुअल के अंदर हो, देन यू यूज ड्रिल अप ड्रिल डाउन ऑप्शंस। बट ड्रिल थ्रू क्या है, आपने एक अलग पेज पे उसका डिटेल बना के रखा है एंड यू वांट टू सी फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, आप ट्रैवल करके जाते हो, तो ये ड्रिल थ्रू से पॉसिबल होता है, ड्रिल अप ड्रिल डाउन से पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो ड्रिल थ्रू एंड ड्रिल अप ड्रिल डाउन में, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस करोगे इसका, या कंसेप्ट इसके बिहाइंड का कंसेप्ट समझ में लोगे, तो भी आप आंसर कर पाओगे कि ड्रिल अप ड्रिल डाउन आप एक ही पेज पे यूज करते हो, हायरार्किकल डेटा के लिए यूज करते हो, बट ड्रिल थ्रू कैसा है कि आप एक अलग पेज बनाते हो एंड यू ट्रैवल फ्रॉम वन पेज टू दैट पर्टिकुलर पेज टू सी द डिटेल्स। क्लियर है, सबको समझ में आया ये? नेक्स्ट चीज है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको ये डेटा सोर्स सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है। जब आप इस डेटा सोर्स सेटिंग पे क्लिक करते हो तो ये रिपोर्ट बनाने के लिए आप जिस डेटा सोर्स को आपको कनेक्ट किया था ना, वो सारे डेटा सोर्स यहाँ पे दिखेंगे आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये एडवेंचर वर्क CSV फाइल है, इसका हमने फोल्डर कनेक्टर लिया था,
तो उसका ये कनेक्शन स्ट्रिंग या कनेक्टर यहाँ पे बना हुआ है, ये कनेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। इस कनेक्शन को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स से जैसे मैंने ये डी ड्राइव में जो मैंने फोल्डर रखा था इसको मैंने किसी और जगह पे मूव कर दिया है, तो यहाँ पे मुझे वो एरर शूट करेगा जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और उसकी लोकेशन जो सोर्स लोकेशन थी वो अगर चेंज हो गई है तो उसको उस फोल्डर में वो फाइल्स मिलेंगी नहीं, क्योंकि लोकेशन उसकी चेंज हो गई है। तो उस टाइम पे आपको यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, या सेम ऑप्शंस आपको जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाते हो तो यहाँ पे भी आपको वो सेम ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे हो ट्रांसफॉर्म डेटा में तो अगेन ये दिख रहा है डेटा सोर्स सेटिंग। तो लेट्स से मैं अगर कैलेंडर पेज के लिए मुझे कुछ इशू आ रहा है तो डेटा सोर्स सेटिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, कैलेंडर पेज मेरा टेबल सेलेक्टेड है, तो उस पर्टिकुलर कैलेंडर पे लेट्स से दिस वन, ये कैलेंडर पेज का कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये चेंज हुआ है राइट। लेट्स से अभी फॉर एग्जांपल लेट मी रिफ्रेश दिस रिपोर्ट, रिफ्रेश ऑल, या अदरवाइज आई जस्ट क्लोज दिस एंड रिफ्रेश फ्रॉम दिस, डेस्कटॉप से मैंने रिफ्रेश किया, तो सारे जो टेबल्स है वो जो कनेक्शंस बना हुआ है उस कनेक्शन को यूज करेंगे वो रिफ्रेश होंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी एक टेबल की लोकेशन वहां से चेंज कर देंगे एंड लेट्स सी कि क्या इफेक्ट पड़ता है रिफ्रेश के ऊपर। ठीक है, अभी एरर कुछ नहीं आया, सारे के सारे टेबल्स मेरे रिफ्रेश हुए। फॉर एग्जांपल अभी मैं लेट मी ट्रैवल टू दिस पर्टिकुलर फोल्डर जहाँ पे हमने रखा हुआ है पावर बीआई के उस फाइल्स को, तो इस एडवेंचर वर्क सीएसवी में हमने वो रखी हुई है फाइल। तो मैं कैलेंडर का जो टेबल है ये, इस टेबल को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट इन द सेंस यहाँ से निकाल के मैं बाहर पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी एडवेंचर वर्क सीएसवी फाइल के अंदर मुझे कैलेंडर का टेबल नहीं है मेरे पास, वो बाहर है, उसकी लोकेशन चेंज हो गई है। तो मैं रिपोर्ट को जब रिफ्रेश करूंगा, लेट्स से मैंने वापस से रिफ्रेश किया इसको, सी वो एरर शूट करेगा कि कुड नॉट फाइंड द फाइल। इस फोल्डर के अंदर जो आपने पहले पाथ बनाया था या कनेक्शन बनाया था उस कनेक्शन पे वो फाइल मिल नहीं रही है उसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, लेट्स से मैं ट्रांसफॉर्म में गया, डेटा सोर्स सेटिंग को ओपन किया, लेट्स से सेलेक्ट दिस कैलेंडर फाइल, ठीक है, मुझे उसका सोर्स चेंज करना है, चेंज सोर्स। मैं चेंज सोर्स पे गया, वापिस जहाँ पे मैंने उसको लोकेशन को रखा है, लेट्स से मैंने उसको बाहर रखा था राइट, इस पावर बीआई फोल्डर के अंदर कोर्स के अंदर यहाँ पे बाहर ही रखा था मैंने इसको, ये वाला। ओपन, इसका डेटा सोर्स जो है वो चेंज हो गया है, एलसी ओके एंड आई जस्ट क्लोज, आगे लाइट रिफ्रेश दिस, सी अभी वो रिफ्रेश होना शुरू हुआ क्योंकि उसको वो फाइल मिल गई अब वहाँ पे उस से। तो हम इस वे से क्या कर सकते हैं, डेटा सोर्स अगर चेंज हुआ, कई बार होता है ऐसा कि आपने किसी जगह पे फाइल्स रखी है वो मूव हो जाती है दूसरे फोल्डर पे, या जैसे आप वर्चुअल मशीन पे काम कर रहे हो तो मल्टीपल लोग उसको एक्सेस करते हैं और आपने किसी एक फोल्डर के अंदर आपकी फाइल्स बना के रखी है और उनका रेफरेंस लेके आपने रिपोर्ट बनाई, लेकिन किसी ने गलती से क्या किया कि वो फोल्डर, लेट से आपने डेस्कटॉप के ऊपर वो फोल्डर रखा हुआ है, उसने क्या किया वहाँ के डेस्कटॉप पर की सारी फाइल्स उसने कलेक्ट कर ली और डी ड्राइव में किसी और जगह पे शिफ्ट कर दी। अब ये आपको पता नहीं है कि वो शिफ्ट हो ही है करके, क्योंकि वर्चुअल मशीन तो बहुत लोग यूज करते हैं, आप अकेले नहीं हो उसको एक्सेस करने वाले। तो फिर जब आप रिपोर्ट रिफ्रेश करते हो तो आपको एरर शूट आएगा कि जो पाथ आपने पहले दिया था डेस्कटॉप का, डेस्कटॉप के ऊपर वो फोल्डर है, वहाँ पे उसको वो फोल्डर मिलेगा नहीं। देन आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे सोर्स पे जाके लोकेशन पे जाके चेक करना पड़ेगा कि वो फाइल कहाँ पे है, देन अकॉर्डिंगली पावर बीआई डेस्कटॉप पे या पावर क्यूरी एडिटर पे सोर्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। पावर बीआई अगर आप पावर क्यूरी एडिटर में हो तो वहाँ पे सोर्स कैसे चेंज करते हैं, अभी ट्रांसफॉर्म पे ये चेंज सोर्स का एक ऑप्शन आता है डेटा सोर्स सेटिंग का राइट। अगर लेट से मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके मैं पावर क्यूरी एडिटर पे गया, अभी मुझे लेट से कैलेंडर के टेबल में एरर आया हुआ है, तो मैं यहाँ डेटा सोर्स सेटिंग में जाके चेंज कर सकता हूँ या
इस कैलेंडर का ये जो सोर्स है ना, इसकी गियर आइकॉन पे जाके भी चेंज कर सकता हूँ। इसकी गियर आइकॉन पे जाऊंगा तो वही कनेक्शन की स्ट्रिंग यहाँ पे आपको दिखेगी। सो इधर बोथ वे से आप कर सकते हो, बट कभी लेट्स से आपके पास पावर क्यूरी का एक्सेस नहीं है, आप लाइव में कनेक्टेड हो या डायरेक्ट में कनेक्ट हो, उस टाइम पे पावर क्यूरी एडिटर ओपन नहीं होता आपका, तो आप फिर पावर बीआई डेस्कटॉप से वो चेंज कर सकते हो सोर्स। ठीक है, समझ में आया? वन मोर थिंग, ये हमने डिस्कस किया हुआ है राइट, कि पावर बीआई डेस्कटॉप में जो हम डैक्स को यूज करके जो कॉलम्स बनाते हैं वो कॉलम्स हमें यहाँ पे दिखते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई है, मेरे ख्याल से बताई होगी मैंने। जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप है ना अपना, ये लेट मी क्लोज दिस, ये पावर बीआई डेस्कटॉप है, करेक्ट। ये जो कैलेंडर टेबल था, ये इनिशियल कैलेंडर टेबल हमने कैसे बनाया था, ये पावर क्यूरी में बना हुआ कैलेंडर है। दूसरा एक कैलेंडर या दूसरा कोई स्टेप्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इस कैलेंडर टेबल में, इसमें कैलेंडर टेबल, ये मंथ नंबर तक के कॉलम्स हमें, या दिस मंथ नंबर का जो कॉलम है ये हमने यूजिंग डैक्स बनाया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये मंथ नंबर का कॉलम मुझे पावर क्यूरी एडिटर में दिखेगा क्या? ये मंथ नंबर का जो कॉलम है, लेट मी ट्रैवल टू पावर क्यूरी एडिटर, मैं ट्रांसफॉर्म पे गया, कैलेंडर के ऊपर मैं गया, कैलेंडर ही सेलेक्टेड है, उसी क्वार्टर तक ही दिखेगा, मंथ नंबर का कॉलम आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो डैक्स से बना हुआ है, तो वो पावर बीआई डेस्कटॉप में ही दिखेगा। पावर क्यूरी में जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो वो पावर बीआई डेस्कटॉप में दिखते हैं, लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप में अगर आप कोई कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हो यूजिंग डैक्स, वो पावर क्यूरी एडिटर में नहीं दिखता। तो डैक्स से अगर कोई कैलकुलेटेड कॉलम बनाया है और उसको यूज करके कोई नया कैलकुलेशन करना है आपको, तो आपको डैक्स ही यूज करना पड़ेगा, आपको पावर क्यूरी एडिटर नहीं यूज कर सकते। समझ में आया? ये बेसिक डिफरेंस है। कभी कभी इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब एक्चुअल में आपने इतनी बारीकी से देखा है कि नहीं, उसको चीज़ें आपको पता है कि नहीं पता। तो लेट्स से सिनेरियो देंगे कि लेट्स से मैंने डैक्स से कैलकुलेटेड कॉलम बनाया है एंड देन मैंने पावर क्यूरी एडिटर पे मुझे उस पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, उस कॉलम के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं। तो फर्स्टली आपको क्लिक होना चाहिए कि अगर कॉलम जो है वो डैक्स को यूज करके बनाया हुआ है पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, तो पहली बात तो वो पावर क्यूरी एडिटर में दिखेगा नहीं। तो क्वेश्चन उधर ही आपको पकड़ में आना चाहिए या समझ में आना चाहिए कि वो आपको आपकी फिरकी ले रहा है, आपको जांच रहा है कि आपको पता है कि नहीं पता ये चीज। ठीक है, तो क्वेश्चन को बारीकी से समझो, पहले जो इंटरव्यूअर पूछ रहा है आपको, तो उसको पहले आराम से सुन लो। कभी कभी क्या होता है कि हम एक सवाल सोच के रखते हैं या पावर क्यूरी एडिटर आपको आता है और वो सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा आपको कि लेट्स से ये ऐसा एक मैंने कॉलम बनाया हुआ है एंड उसको मुझे सारे के सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल में करने हैं। आपको पता है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड करके एक ट्रांसफॉर्मेशन है ऑप्शन, तो आपके माइंड में वो चीज होती है कि मैं ये आंसर दूंगा करके, लेकिन आप उस चीज को छोड़ देते हो कि वो टैग से बनाया हुआ कॉलम है, वो दिखेगा नहीं वहां पे। ठीक है, आपको आंसर आता है, यू नो पावर क्रेडिटर, बट आप वो चीज भूल जाते हैं वहां पे, फिर अचानक फिर वो अगर आपको करेक्ट करे तो फिर ये बैड इम्पैक्ट होता है कि आप उस चीज को कैसे भूल सकते हो कि अगर वो डैक्स में बनाया हुआ है तो वो दिखेगा नहीं वहां पे। ट्रांसफॉर्मेशन तो बात की बात रही, पर पहले वो कॉलम तो दिखना चाहिए वहां पे। हाँ, अगर उसने ऐसे पूछा कि मुझे पावर क्यूरी के अंदर नया कॉलम बनाना है यूजिंग ऑप्शन, देन यू कैन टेल द प्रोसेस कि पावर क्यूरी एडिटर में आप कैसे बना सकते हो उसको। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, सो लेट मी क्लोज दिस। तो पावर बीआई डेस्कटॉप में अभी तक हमने 3 मॉड्यूल्स या 3 कंपोनेंट्स देखे। सबसे पहले हमने देखा पावर क्यूरी, देन पावर पिवोट एंड देन पावर व्यू। पावर व्यू में जो ये रिपोर्ट जनरेशन हमने किया ये पावर व्यू में आता है। पावर क्यूएनए यानी पावर मैप, ये जो है क्यूएनए क्या होता है, क्यूएनए एक विजुअल भी आपके पास यहाँ पे, क्यूएनए का एक विजुअल भी है, ये देखो क्यूएनए दिख रहा है। अभी लेट्स से आई एम ऑन पेज 5, मैंने इस क्यूएनए को क्लिक किया तो प्रिपेयरिंग क्यूएनए में आपको एक विंडो देगा वो, यहाँ पे आप आपकी लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे कैलकुलेशंस में मैंने जो
चीज़ बनाई है, जैसे कि कैलकुलेशन में हमने टोटल रेवेन्यू की टर्म यूज़ की हुई है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सेल्स, टोटल सेल्स। तो आप जब क्वेश्चन उसको पूछोगे तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपने कैलकुलेशंस में कौन सी टर्म्स यूज की हुई है। आप यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि टेल मी द टोटल सेल, हाईएस्ट टोटल सेल, ऐसे नहीं बोल सकते। आपको टोटल रेवेन्यू का वर्ड यूज करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो एनालाइज करेगा वहाँ हाँ, से। तो वो आपका जो डेटा है उस डेटा को ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा एंड आपको आंसर देगा। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस उसने यहाँ पे दिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्या पूछे, टॉप कंट्री का रेवेन्यू मुझे पूछना है इसको। ऐसे पूछ सकते हैं क्या, हाईएस्ट, कंट्री की हाईएस्ट रेवेन्यू। हाँ चलो ऐसे पूछ सकते हैं, विच कंट्री, CONTRY, कंट्री हैविंग हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू। ओके, वो ते पूर्णच द्यावं लागेल का? यस। Highest total. हाँ, ओन लैंग्वेज में ही पूछना है, बट आपको वो वर्ड यूज करने पड़ेंगे जो कैलकुलेशन में, जैसे आपने टोटल रेवेन्यू की तो वो आपको यूज करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे भी कुछ आया कि विच कंट्री हैविंग हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू, तो इसको अगर मैं इंटर करता हूँ तो बोलेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना ये इसकी हाईएस्ट रेवेन्यू है। अगर इसको क्रॉस चेक किया हमने एग्जीक्यूटिव समरी के, यहाँ पे मैप है हमारा, राइट। देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स का सर्कल सबसे बड़ा है, तो इसकी रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट है। तो ये क्या करता है फिर, आपके मॉडल को एनालाइज करता है एंड उसके हिसाब से आपको आंसर देता है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट अ Q&A। Q&A के रिलेटेड पावर BI सर्विसेज में भी कुछ पार्ट है। जैसे आप ये टोटल रेवेन्यू है, आपको लेट्स से हर कोई बंदा जो ये इसको यूज करने वाला है उसको तो ये टर्म पता होगी नहीं होगी हम बोल नहीं सकते। वो सेल्स रिलेटेड भी सर्च कर सकता है, टोटल सेल्स भी डाल सकता है, टोटल इनकम भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ता है फिर, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल रेवेन्यू है तो इस टर्म की सिनोनिम्स टर्म्स जो है रिलेटेड टर्म, जैसे टोटल रेवेन्यू को मैं टोटल सेल भी बोल सकता हूँ, सेल भी बोल सकता हूँ। तो ये आपको पावर BI सर्विसेज में वो मैप करना पड़ता है कि इस, जैसे टोटल रेवेन्यू है तो अगर यूजर ने सेल्स भी डाला तो तुम टोटल रेवेन्यू ही कंसिडर करो उसको, या टोटल सेल डाला है तो तुम कंसिडर करो कि दिस इज नथिंग बट अ टोटल रेवेन्यू। तो ये आपको बैकएंड में कभी कभी मैप करना पड़ता है, ये इतना यूज नहीं होता है, इसको यूज नहीं करते इतना, ठीक है। ये दिख रहा है ऐड सिनोनिम्स, यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड सिनोनिम्स, हाँ। तो ये इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको लेके जाता है पावर BI सर्विसेज के पेज पे, जहाँ पे इसका डेटा सेट रखा होता है, वहाँ की सेटिंग में आपको ये ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट अ Q&A एंड ये जो मैप विजुअल है दिस इज नथिंग बट अ मैप। अभी मैप विजुअल्स में यहाँ पे मल्टीपल विजुअल्स हमारे पास है पावर BI विजुअल्स में, तो ये दिस इज द कॉमन मैप विजुअल्स वी कैन यूज। हमारे पास फील्ड मैप भी है, शेप मैप भी है, अजूर मैप भी है। तो ये थोड़े से एडवांस लेवल के मैप है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी कंट्री का एक, जैसे इंडिया की कंट्री, तो मैं रिपोर्ट्स में इंडिया का मैप दिखाना चाहता हूँ एंड सारे स्टेट दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इंडिया का ही, बस स्टेट वाइज एनालिसिस कर रहा हूँ और मुझे ऐसे शो करना है कि मैं किसी स्टेट पे क्लिक करूँ तो उस स्टेट की रिलेटेड डेटा मेरे पास हो और मैं क्लिकिंग करना चाहता हूँ यूजिंग मैप्स। मैं मैप दिखाना चाहता हूँ इंडिया का और वहाँ पे स्टेट्स बाउंड्रीज है जो स्टेट्स की वो दिखाना चाहता हूँ और उसके बेसिस पे मैं इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, तो वो सारे ऑप्शंस आप इसके थ्रू कर सकते हो, शेप मैप या फील्ड मैप के थ्रू, ठीक है। तो थोड़ा इसके ऊपर ना यूट्यूब पे थोड़ा वीडियोस देख लो, अजूर मैप, शेप मैप एंड फील्ड मैप, ये 3 मैप्स के ऊपर, ये आपके लिए एडेड इंफॉर्मेशन है। ये डिपेंड करता है केस टू केस, बट अगर इसको थोड़ा सा आप पढ़ लोगे, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लोगे तो फ्यूचर में आपको ये यूज करने के लिए आसानी होगा, ठीक है। अगेन कुछ नए स्लाइसर्स भी आए, जैसे कि अपन स्लाइसर्स विजुअल के लिए ये ओल्ड स्लाइसर यूज करते थे पहले, अभी ये नया स्लाइसर्स भी ऐड हुआ है, स्लाइसर्स न्यू करके नया विजुअल ऐड हुआ है,
ठीक है। हाँ, अपडेटेड नया विजुअल्स है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आते हैं, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम ऑन पेज 5, लेट मी डिलीट दिस। जैसे मैंने पहले वाला स्लाइसर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए और इसमें मैंने डाला ईयर, ठीक है। दिस इज माय ओल्ड स्लाइसर। जैसे मैं इसकी स्लाइसर सेटिंग में जाके यहाँ पे मैंने किया वर्टिकल लिस्ट, तो ऐसे कुछ वो मुझे इंटरेक्शन देगा। अब मैं नया स्लाइसर्स ले रहा हूँ, इसमें मैं ईयर का डाल रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा एक बटन के फॉर्म में आएगा। ये जैसे आप बटन सेलेक्ट करते हो ना कोई, जैसे 2015 सेलेक्ट किया मैंने, 2016 सेलेक्ट किया, प्लस लेट से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो आपकी कि लेट से आप सेल फोन, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, ऐसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दिखा रहे हो और आपको यहाँ पे ऐसे स्लाइसर्स के ऊपर कुछ इमेज डालनी है, जैसे आप सेल फोन है तो यहाँ पे मोबाइल फोन्स की एक इमेज हो, लैपटॉप्स की रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो तो लैपटॉप यहाँ पे नाम रहेगा स्लाइसर्स का, लेकिन उसके ऊपर एक इमेज रहेगी लैपटॉप्स की। तो ये कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पे कर सकते हो इस वाले विजुअल्स के अंदर, क्योंकि इसकी स्लाइसर फॉर्मेट में बहुत सारे ऑप्शंस है। ये जो बटन्स है आपको वो बटन्स कैसे दिखाने हैं, कौन कैसे फील करना है, देन इमेजेस वगैरह आपको डालनी है, कौन सी इमेज किसके लिए डालनी है, सारे ऑप्शंस इस नए वाले विजुअल्स पे आते हैं। ये सारे अपडेटेड वाला डेटा है कि ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है पावर बीआई में, पहले नहीं थे। पहले ये कॉमन जो विजुअल था स्लाइसर्स यही था, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। अगर मैं ये पहले वाला ओपन किया तो देखो इसके फॉर्मेट में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, 3 ही ऑप्शन है। बट ये नया वाला जो अगर ओपन किया तो इसमें देखो बहुत ऑप्शन है, लेआउट वगैरह कैसे चाहिए, कॉल आउट वैल्यू, इमेज वगैरह, बटन्स, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तुम्ही म्हटलं याचं आपण इमेज पण टाकू शकतो, ते कसं टाकतो? वो इमेज आप यूआरएल के थ्रू डालना पड़ता है हमें। ये देखो ये इमेज जो है ना, हाँ यहाँ पे स्टेट जो होता है, हाँ एक फील्ड्स के अंदर आप डालना पड़ता है हमें ओके इमेजेस। तो लेट्स से आपके पास अलग अलग इमेजेस हो, जैसे ऑनलाइन कुछ इमेजेस मिलती हैं हमें, तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, उस इमेज को ओपन करते हो, उसकी यूआरएल कॉपी करते हो, उस यूआरएल को आपको एक मेजर्स के अंदर आप डाल देते हो कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी सिलेक्टेड वैल्यू में मेजर में मेरे अगर लैपटॉप सेलेक्टेड है तो उसके लिए ये विजुअल, ये इमेज यूज़ करना है। मोबाइल है तो मोबाइल के लिए मोबाइल की विजुअल, तो यूआरएल्स आपको अटैच करनी पड़ती है मेजर्स के अंदर, एंड उस मेजर्स को आप इसकी फील्ड्स के अंदर आप जब डालोगे तो जो स्लाइसर्स पे आपका सेलेक्टेड होगा लैपटॉप, तो उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली आपको इमेज दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक जो पावर बीआई का एक यूट्यूब चैनल है जो मेनली मैं फॉलो करता हूँ हमेशा, ओके इट्स मी, थोड़ी यूट्यूब में जो यूट्यूबर्स है जो पावर बीआई के लिए कंटेंट बनाते हैं, तो उसमें गाय इन क्यूब एक बेस्ट चैनल है, गाय इन अ क्यूब, ठीक है। देन हाउ टू पावर बीआई बास का जो है वो भी अच्छा है। देखो ये वाला एक है हाउ टू पावर बीआई, तो इसमें वो अलग अलग कंटेंट्स, अलग अलग अपडेट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। तो जो मैंने आपको बताया स्लाइसर्स का, वो यहीं पे कहीं पे है वो। इसमें कहीं पे है, लिंक नहीं मिल रहा, मिल जाए तो मैं शेयर कर दूंगा।
बहुत सारा नया नया कंटेंट आता रहता है, कुछ आपको नई आइडियाज़ वगैरह जो है ना वो यहाँ से मिलती है फिर। इसलिए इनके चैनल्स को हमेशा सब्सक्राइब करके रखने का, ऑलवेज लर्न करने की नई नई चीज़ें। बहुत सारी जैसे होर इफेक्ट है। हाँ। ठीक है, तो इसलिए पावर बीआई का ये तो बेनिफिट है ना कि आपको कंटेंट बहुत मिलता है ऑनलाइन। आप सीखने के लिए आपको बहुत कुछ चीज़ें, नई चीज़ें, अगर आप किसी प्रॉब्लम में अटकते हो ना तो उसका डेफिनेटली किसी के पास सोल्यूशन होता ही होता है। है। तो इसलिए थोड़ा काम करने के लिए भी थोड़ा मज़ा आता है इसमें कि आपको बस थोड़ा सर्च करना होता है, थोड़ा अपडेट रहना होता है, तब भी आप ग्रैब कर लेते हो चीज़ें। ठीक है, तो हमने लगभग सारी चीज़ें जो है वो पावर बीआई डेस्कटॉप पॉइंट ऑफ व्यू कवर कर ली है। ओके, तो कल से हम पावर बीआई सर्विसेज का जो पार्ट है यहाँ से आगे रिपोर्ट जनरेशन कंप्लीट हुआ। अभी रिपोर्ट्स को मुझे पब्लिश करना है एंड आई वांट टू सेव शेयर दिस रिपोर्ट्स विद अदर यूजर्स। ठीक है, तो उसके लिए अभी ये काम करते हैं, जस्ट एक टेम्पररी ईमेल ओपन कर लेते हैं। आप सब लोग क्या करो, आपके आपके पीसी में ब्राउजर में ईमेल सर्च कर लो, टेम्प ईमेल या टेम्प मेल जो भी रहेगा, फर्स्ट आएगा ये टेम्प मेल, इसको क्लिक कर दो तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक मेल आईडी यहाँ पे जनरेट करके देगा। जैसे फॉर एग्जांपल नील डैप 805 लिस्ट और समथिंग कुछ डोमेन जो मिला है, ये ऑटोमेटिक जनरेट करता है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, तो ये आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। डिलीट दिस एड्रेस, ट्राई विद न्यू। तो लेट्स से दिस एड्रेस आई एम गॉट, आप सब लोग ट्राई करो। आई वांट मोर 2 पीपल्स विद द सेम एड्रेस, ताकि हम जब डेमो की प्रैक्टिस करें तो मुझे उन 2 पीपल्स को भी शेयर स्क्रीन करना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा कि पहले इनको कैसे दिखता था, नाउ दे कैन एबल टू सी द रिपोर्ट्स और नॉट। सो दिस इज नथिंग बट ये जो लास्ट वाला डोमेन है, हम सेम डोमेन में रिपोर्ट को शेयर कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ। अगर मेरा, हाँ, अगर मेरा ये एट द रेट के बाद वाला बाकी के जो 2 पर्सन है उनका भी यही डोमेन है, इन शॉर्ट हम सेम ऑर्गेनाइजेशन के पीपल है, आई एम एज ए डेवलपर, तो मैं मेरे कलीग्स के साथ रिपोर्ट्स को शेयर कर रहा हूँ। तो वो शेयरिंग कैसे होता है, कैसे हम एक्सेस देते हैं लोगों को, वो हमें देखना है। ठीक है, तो आप सब लोग ट्राई करो। ये ये लिसोरियन समथिंग कुछ है, lisoриयन.com, ये डोमेन अगर किसी का आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बस फिर आपको वर्बली ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि फिर मैं ऐसे शो नहीं कर पाऊंगा आपको। जितना हो सकता है मैं शो करूंगा अगर ये डेमो सेम मिल जाए। एटलीस्ट सब लोग ट्राई करो। ठीक है ना, मतलब क्योंकि जब आप पावर बीआई का अकाउंट एक्टिवेट करते हो ना, तो देखो यहाँ पे एक इनबॉक्स आ रहा है ना, इसमें ईमेल आता है वेरिफिकेशन का, तो वो भी हमें चाहिए होगा। और जीमेल नहीं चलता, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट ही चाहिए होता है जिसका एक डोमेन हो। तो ये टेम्पररी ईमेल आपको एक डोमेन प्रोवाइड करता है, जिसको हम यूज़ करते हैं पावर बीआई का टेम्पररी अकाउंट बनाने के लिए। एक प्रो का जो 60 डेज का ट्रायल है उसको हम इस अकाउंट से एक्टिवेट कर लेते हैं और इसको यूज़ करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट आप ट्राई करो इसको, टेम्प ईमेल बनाओ और ज़रा चैट बॉक्स में पुट करो किसी का अगर सेम डोमेन आता है तो। मतलब डेल भी येतो सर। ओके, डोविनियो दोघींना घराकडे
दोघींना जसं हाँ ठीक है ना, तो दोघींना आप फिर इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना, जो दूसरा बंदा है उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो ना, सेम डोमेन का आप अपने अपने ग्रुप बना सकते हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपके लिए भी तो कोई सेम वाला चाहिए होगा ना, सबको तो वही नहीं मिलेगा। जिनको मिलेगा डेमो के लिए अगर वही मिलता है तो ठीक है, लेकिन आप आपस आपस में प्रैक्टिस कर सकते हो फिर एक दूसरे के साथ अगर सेम डोमेन के रहे तो एक बंदे ने डाला है, अलका ने डाला है, उनको ये मिला है डोविन्यू समथिंग कुछ। ठीक है, और लोग xnely.com, ओके। दिलपिग अभी आया फिर से डेली ने चेंज किया क्या वापस? है बहुत सारे ओके, समृद्धि, एक्सनली, दिलपिग, डेली और लोग बाकी के ये कितने, चार आए, 8 लोग तो बाकी है, 8 नहीं 9 लोग हैं ना वहाँ पे, और 9 लोग अपना अपना शेयर करो ना। क्या मिला है आप लोगों को? डोमेन, ईमेल एड्रेस आप अपने पास ही रखो। अरे बाकी के लोग, तुम लोगों को मिला कि नहीं कुछ ईमेल एड्रेस, या लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या कि नहीं आ रही है? यस सर। हाँ, तो यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ यस कि सर। 4-5 लोगों ने ही यहाँ पे ईमेल एड्रेस पुट किए हुए हैं, बाकी के लोगों ने अभी तक डाले नहीं है। आप लोगों के पास लैपटॉप है नहीं अभी, आप मोबाइल से ज्वाइन हो, ऐसा कुछ है? या वो लोड नहीं हो रहा है आपका 10 पे में? ये युवराज ने अभी डाला है, डोमिन्यू, डोमिन्यू के अभी कितने हुए? 1 और 2 हुआ। अलका और युवराज आप दोनों का सेम डोमेन है तो आप इंटरनली प्रैक्टिस कर सकते हो। यस, तो ये बाकी के लोग भी डालो तो अभी हम बोल सकते हैं ना किसका किसका सेम है। ठीक है, आप लोग टेम बिमल से ईमेल एड्रेस बना लो, रजिस्ट्रेशन का पार्ट जो है हम कल देखते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, फाइन देन, फिर मिलते हैं अपन कल 5:15 बजे। ओके, और कोई चलो है ना गाँव ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। अजीत है तेरे साथ हाँ अजीत है हाँ डेल्वी तो डेल्वी भी कोई है ना जो इसको मैसेज कर देना और